दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, भारत के पड़ोस में बिल्कुल उत्तर में नेपाल है। नेपाल में अभी 15 दिन पहले चुनाव हुए और जैन जी आंदोलन हुआ था वहां पे। और उसके बाद जो सरकार बनी वो बहुत ही युवा सरकार है, कहना चाहिए। विश्व की सबसे युवा सरकार होगी वो, जिसमें 36-37 साल के तो प्रधानमंत्री हैं और कई लोग तो 18-20 साल के ही बच्चे हैं जो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और वो बहुत ही सक्रियता से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बहुत ही सक्रिय राजनीति में हैं, राजनीति कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकता तय करके बता दिया कि अब नेपाल की बागडोर युवाओं के हाथ में है और देश को कैसे आगे बढ़ना है। उसका रोड मैप क्या क्या है ये भी बता दिया। उन्होंने सबसे पहले देश की शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार किया, शिक्षा के नाम पर चल रहे व्यापार पर चोट की। और उनका पहला आदेश आया, कोचिंग कक्षाओं पर निजी कोचिंग कक्षाएं बंद। विशेष तौर से वे कोचिंग संस्थाएं जो ब्रिज कोर्स कराकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराती है। उन्होंने बाद में उन्होंने निजी स्कूलों पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होगा। और सच में डॉक्टर लोहिया ने जो नारा लगाया था सन 50 के दशक में, राष्ट्रपति का बेटा हो या जमादार की संतान, सबको शिक्षा एक समान, तो ये ही नारा अभी बालन शाह ने लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होगा, सब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या कोई जमादार की संतान हो, सब लोगों को एक ही स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो एक समान शिक्षा की कई सेमिनार्स हुए, कई गोष्ठियां हुई, कई कमेटियां बनी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही होते रहे, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। मुचकुंद दुबे की कमेटी भी बनी बिहार में। और यहाँ तक कि यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया कि ट्रेजरी सरकारी ट्रेजरी से पैसे लेने वाले अपने बच्चों को सब सरकारी स्कूल में पढ़ाए। लेकिन उसको भी फिर अ, लागू नहीं किया या उसको डिरेल कर दिया। लेकिन नेपाल में ये एक झटके में करके दिखा दिया बालन शाह ने। उन्होंने कहा कि शिक्षा की लूट अब नहीं चलेगी और केजी से पीजी तक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त करने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आते ही वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। कोई भी वीआईपी सड़क पर निकलने पर ट्रैफिक नहीं रुकेगा। वहां के गृह मंत्री ने तो सड़क पर अपनी गाड़ी रोककर पहले रुकी हुई गाड़ियों को निकालने का काम किया। आज ही उन्होंने नेपाल में विदेश नीति की घोषणा की है। उन्होंने चीन और भारत से समान दूरी रखने की बात कही है। उन्होंने नेपाली फर्स्ट के सिद्धांत को अपनाया है। किसी युद्ध सामग्री की होड़ में नहीं रहेंगे, सैन्य गुटों से दूरी दूरी बनाएंगे। इसमें नेपाल की संप्रभुता पर ज्यादा जोर है। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ बराबरी के संबंध रखने की बात कही है। बालन शाह की विदेश नीति में खास बात यह है कि एक बफर स्टेट से ब्रिज स्टेट बनाने की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि नेपाल जो है चीन और भारत और चीन के बीच में एक पुल बनाएगा और तीनों को मिलकर जो है एक नई विकास की नीति तय करेंगे। आर्थिक साझेदारी और कनेक्टिविटी, जो ये आर्थिक साझेदारी और कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, ये इसी तरह से कि भाई चीन और नेपाल के बीच में, चीन और भारत के बीच में नेपाल है, तो तीनों की एक विकास नीति। विश्व शांति पर आधारित एक स्वतंत्र, तटस्थ और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में नेपाल को विश्व मंच पर स्थापित करने का संकल्प लिया है। विदेश नीति में आगे बताया कि जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण, पर्वतीय मुद्दों और चारों ओर से
भूभाग से गिरे देशों के साझा हितों को के गुटों पर मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेपाल की आवाज बुलंद की जाएगी। दोस्तों, यही 1900, फिर मैं डॉक्टर लोहिया को कोट करता हूँ। उन्होंने नदियां साफ करो, हिमालय बचाओ, इस तरह के जो काम शुरू किए थे, उन्होंने जो नारे दिए थे, वही बात ये भी कह रहे हैं। हिमालय संरक्षण और जलवायु परिवर्तन। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर लोहिया की नीतियों को ही ये और लागू करने की कोशिश वहां नेपाल में की जा रही है। विदेशों में काम कर रहे नेपाली कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने सख्त कदम उठाए हैं और उन्होंने प्रशासनिक सुधार पर केंद्रित छात्र राजनीति केंद्रित किया है। उन्होंने छात्र राजनीति पर रोक लगा दी। काठमांडू के मेयर से नेपाल के पीएम बने बालन शाह ने आते ही पूर्व प्रधानमंत्री ओली को गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार पर सीधी चोट करते हुए कहा कि 2006 से मतलब 20 साल अब तक सार्वजनिक पदों पर जो भी रहे हैं, नेता हो, वरिष्ठ अधिकारी हो, सबके संपत्ति की जांच की जाए। इसके लिए विशेष आयोग भी बना दिया उन्होंने। ये फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। उन्होंने 5 सदस्यीय प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन कमीशन की बना दिया। उसकी अध्यक्षता पूर्व कोर्ट के जज राजेंद्र कुमार भंडारी करेंगे। बालन शाह ने तेजी से काम करना शुरू किया। 15 दिन के अंदर उन्होंने जो वादे किए थे कि मैं 15 दिन में आपको काम करके दिखाऊंगा, वो उन्होंने शुरू कर दिए, और बल्कि कई वादे तो पूरे भी कर दिए। तो इस तरह से एक युवा प्रधानमंत्री, और उसने दिखा दिया कि किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह के फैसले लेने से जनता की का विकास हो सकता है। तो यही इसको समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।